हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये मैराथन क्लास है। इससे पहले 3 मैराथन क्लासेस हो चुकी हैं। उनका प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, JRF, PGT, GIC या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड इस वीडियो में डायरेक्टली आंसर होगा, ठीक है। फैक्ट्स यानी कि जो आप लोगों को नोट्स बताए जाते थे, नोट्स के लिए ना फैक्ट्स वो ज़्यादा नहीं बताएंगे, बहुत ही हल्का फुल्का जो होगा, इम्पॉर्टेंट ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि समय कम है आप लोगों के पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन इस वांग्विता प्रश्न क्या है, अब कौन स्पेंसर को पढ़ता है के साथ प्रारंभ की है। ऑप्शंस है दुर्खीम, पार्सन्स, वेबर, पेरेटो। बुक का नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। आप ऐसे भी क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन किसकी है बुक, और वो बुक जो है वो किसने लिखी है। स्टार्टिंग में इस बुक में क्या मेंशन है कि अब कौन स्पेंसर को पढ़ता है, उसके साथ उन्होंने अपनी बुक की शुरुआत की है। दुर्खीम, पार्सन्स, वेबर, पेरेटो ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड पेन को हाईलाइट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, पार्सन्स हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पार्सन्स हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। फर्स्ट का ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, संगठन संघर्ष के अखाड़े हैं, यह किसका कथन है। संगठन को संघर्ष के अखाड़े बताने वाले कौन हैं। ऑप्शंस है रेंडॉल कोलिंस, कार्ल मार्क्स, लेविस कोजर, रॉल्फ डेहरेनट्रॉफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड का कोलिंस हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, मूलभूत आवश्यकताओं और उत्पन्न आवश्यकताओं के आधार पर एक प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया। मेलानोव्स्की, क्रोबर, आर्किमर्टन, हर्बर्ट स्पेंसर ऑप्शंस में है। मूलभूत आवश्यकताओं और उत्पन्न आवश्यकताओं के आधार पर फंक्शनल थ्योरी किसकी रही है, मेलानोव्स्की। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मेलानोव्स्की व्यक्तिवादी प्रकारवादी के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने संस्कृति का आवश्यकताओं का सिद्धांत दिया हुआ था। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक 3 तरह की आवश्यकताओं की इन्होंने बात की थी, और इन आवश्यकताओं को पूरा करने का जो साधन है वो कल्चर को बताया था, संस्कृति को बताया था कि संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है, और इस संस्कृति का निर्माण व्यक्तियों ने खुद किया है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एक बात मेलानोव्स्की से वो ये है कि इन्होंने जादू के 2 प्रकार बताए हैं। एक तो सफ़ेद जादू जो कि दूसरों के कल्याण के लिए है किया जाता है, और जो काला जादू है, ब्लैक मैजिक जिसे कहा जाता है, वो दूसरों को हानि, कष्ट पहुंचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से है, ना कि अध्ययन विषय से। गुडे, स्टुअर्ट चेज, लुंडबर्ग, बर्गल ऑप्शंस हैं। विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से है, ना कि अध्ययन विषय से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कहना स्टुअर्ट चेज का है। इनकी बुक क्या है, इनकी बुक है द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड ये स्टुअर्ट चेज की बुक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने साक्षात्कार को यानी कि इंटरव्यू को सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रक्रिया माना है। कॉल पियर्सन, बोगार्डस, DN मजूमदार, गुडे एंड हॉट। इंटरव्यू को, साक्षात्कार को सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रक्रिया इनमें से किसने माना है। कॉल पियर्सन, बोगार्डस, DN मजूमदार, गुडे एंड हॉट ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुडे एंड हॉट हो जाएगा। गुडे एंड हॉट ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसका मोहना गांव का अध्ययन किया है। इनमें से किसने मोहना गांव पर अध्ययन किया है। BR चौहान, DN मजूमदार, DP मुखर्जी, SC दुबे ऑप्शंस है। तो यहाँ पर 6th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
डी.एन. मजूमदार हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, हो जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है, हो जनजाति पर इन्होंने अध्ययन किया है और रूरल प्रोफाइल इनकी बुक रही है। नेक्स्ट है, समाज के इन 4 स्वरूपों का वर्णन किसने किया है? सरल समाज, मिश्रित समाज, दोहरे मिश्रित समाज, तिहरे मिश्रित समाज। ऑप्शंस हैं दुर्कीम, हर्बर्ट स्पेंसर, मॉर्गन, मर्डॉक। क्या हो जाएगा यहाँ पर 7th का? सरल समाज, मिश्रित समाज, दोहरे मिश्रित समाज और तिहरे मिश्रित समाज। क्या हो जाएगा 7th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर जो कि सामाजिक डार्विनवादी कहलाते हैं, इन्होंने कहा था कि समाज का सरलता से जटिलता की ओर विकास होता है। समाज के 2 प्रकार, सैनिक समाज और औद्योगिक समाज की इन्होंने बात की थी। इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी है, फर्स्ट प्रिंसिपल्स है, फर्स्ट प्रिंसिपल करके इनकी बुक है ना, ये इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में बनाती है? जो दिवाली होता है फेस्टिवल हम लोगों का, तो उसको शोक पर्व के रूप में इनमें से कौन सी ट्राइबल है जो बनाती है? गोंड जनजाति, टोडा जनजाति, थारू जनजाति या फिर संथाल जनजाति। क्या होगा यहाँ पर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थारू जनजाति। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, समूह से हमारा तात्पर्य मनुष्यों के संकलन से है जो एक दूसरे के साथ में सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। किसने परिभाषित किया? मनुष्यों का ऐसा संकलन जिनके बीच सामाजिक संबंध पाया जाता हो उसे हम क्या कहेंगे? समूह कहेंगे। ऑप्शंस हैं C.H. कूले, मैकेवर एंड पेज, जोसेफ विचर, जॉनसन। समूह को इस तरीके से किसने परिभाषित किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर मैकेवर एंड पेज हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। सोसाइटी इनकी बुक रही है। समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है ना। ये इनकी डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट है, किसने समूह की निम्न 3 विशेषता बताई है? समता की चेतना, सामाजिक अंतरक्रिया, सामाजिक संगठन। ऑप्शंस दिए गए हैं C.H. कूले, रॉबर्ट बियरस्टेट, एंथोनी गिडेंस, सोरोकिन। तो समूह की इन विशेषताओं की बात किसने की है? ये आपके पीजीटी एग्जाम में भी पूछा गया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट बियरस्टेट हो जाएगी। ठीक है, रॉबर्ट बियरस्टेट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। द सोशल ऑर्डर 1970, आई थिंक 1970 में ही इनकी बुक आई थी, द सोशल ऑर्डर। और इन विशेषताओं के आधार पर, यानी समता की चेतना, सामाजिक अंतरक्रिया और सामाजिक संगठन, इन विशेषताओं के आधार पर ये 4 तरह के समूह की बात करते हैं। 4 प्रकार बताते हैं समूह के। एक तो है सांख्यिकीय समूह, ठीक है, एक क्या है? सांख्यिकीय समूह, और फिर दूसरा समूह है सामाजिक समूह, तीसरा है सहचारी समूह, और फिर एक समाजीय समूह की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा। सांख्यिकीय समूह, सामाजिक समूह, सहचारी समूह और समाजीय समूह, इन विशेषताओं के आधार पर, यानी समता की चेतना, सामाजिक अंतरक्रिया और सामाजिक संगठन, इन विशेषताओं के आधार पर 4 प्रकार बताते हैं रॉबर्ट बियरस्टेट समूह के। आगे देखते हैं इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी। अब ये बुक किसकी है? इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, पीटर एल बल्जर, H.S. बेकर, R.N. बेल्हार, C.R. बेल। इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, ये किसकी हो जाएगी बुक? पीटर एल बल्जर की हो जाएगी। पीटर एल बल्जर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब परिवर्तन में निरंतरता के साथ साथ परिवर्तन दिशात्मक भी हो जाए, उसको एक डायरेक्शन मिल जाए, तो ऐसे परिवर्तन को उद्विकास कहा जाता है। और ये किसका कहना है? ये किसका तर्क है? ऑप्शंस हैं स्पेंसर, मैकेवर एंड पेज, वॉर्ड, जॉर्ज सिमिल। स्पेंसर, मैकेवर एंड पेज, वॉर्ड, जॉर्ज सिमिल ऑप्शंस हैं। परिवर्तन निरंतर हो रहा है और उसके साथ उसकी जो दिशा है परिवर्तन की वो निर्धारित है,
तो उसे ऐसे परिवर्तन को क्या कहा जाता है, उद्विकास कहा जाता है। तो यहाँ पर ये मैकएवर एंड पेज का कहना था। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र मानव अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है, और यह कहना किसका है, सीमेल, सोरोकिन, रेटजेल, बीरस्टेट ऑप्शंस हैं। समाजशास्त्र मानव अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है, ये किसका तर्क है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, सीमेल हो जाएगा, सीमेल। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय की ये सीमेल जनक हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके प्रयास से 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, जिसकी अस्पृश्यता मिटाने तथा हरिजनों को विकास के अवसर उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, केशव चंद्र सेन, उमेश चंद्र बनर्जी कौन थे। किसने इनमें से 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय परिवार में माता पिता अपनी पुत्रियों को ससुराल में उत्तम पत्नी पुत्री के रूप में बनाने के लिए तैयार करते हैं, यह किसका उदाहरण है। समाजीकरण के अंतर्गत आएगा ये, पुनः समाजीकरण, प्रौढ़ समाजीकरण या फिर प्रत्याशित समाजीकरण। शादी से पहले ही उसे लड़की को खाना बनाना सिखाने लगते हैं, सिलाई का काम सिखाने लगते हैं, और भी जो काम होते हैं पहले से सिखाने लगते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है, प्रत्याशित समाजीकरण, ठीक है। प्रत्याशित समाजीकरण ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, पिता का पुत्र के व्यवहार पर नियंत्रण को किस श्रेणी में रखेंगे। पिता द्वारा जो पुत्र का व्यवहार होता है उस पर पिता का कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा। औपचारिक नियंत्रण कहलाएगा, औपचारिक तथा अनौपचारिक नियंत्रण, अनौपचारिक नियंत्रण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कंट्रोल, सोशल कंट्रोल, E.A. रॉस का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले उन्होंने व्यवस्थित तरीके से सामाजिक नियंत्रण की बात की थी अपनी पुस्तक द सोशल कंट्रोल में, जो कि 1901 में आती है, ठीक है। सामाजिक नियंत्रण को ऐसी शक्तियाँ बताते हैं जिसके द्वारा समाज या समुदाय अपने सदस्यों को अपने अनुरूप बनाता है, तो उसको उन्होंने कहा था सोशल कंट्रोल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनौपचारिक नियंत्रण हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है। सोशल कंट्रोल का इसमें से कौन सा स्वरूप नहीं है। चलिए देखते हैं, चेतन और अचेतन, संयोग और संघर्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, सकारात्मक और नकारात्मक। तो सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो चेतन अचेतन की बात किसने की थी, कूले एंड बर्नौट ने की थी। सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार, चेतन और अचेतन सामाजिक नियंत्रण, ठीक है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की बात किसने की थी, कॉल मैनहीम ने की थी। सकारात्मक नकारात्मक नियंत्रण की बात किसने की थी, किम्बॉल यंग ने की थी। और ये नहीं है, संयोग और संघर्ष ये नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने जाति और संयुक्त परिवार को हिंदू सामाजिक संगठन के दो महत्वपूर्ण स्तंभ बताए हैं। हिंदू सामाजिक संगठन के जो दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, एक तो जाति व्यवस्था और दूसरा क्या है, ज्वाइंट फैमिली है। किसने बताया। ऑप्शंस जो दिए गए हैं, के.एम. कपाड़िया, M.S. गोरे, के.एम. पानिकर, इरावती कार्वे। के.एम. कपाड़िया, M.S. गोरे, के.एम. पानिकर और इरावती कार्वे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के.एम. पानिकर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका तर्क है कि परिवार एक दमनकारी संस्था है। परिवार को दमनकारी संस्था इनमें से किसका मानना है, सर हेनरी मैन, मार्क्स, अगस्ट कॉम्ट या फिर वेस्टरमार्क। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिवार एक दमनकारी संस्था है, ये किसका कहना है। 19th का यहाँ पर राइट आंसर वेस्टरमार्क हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने नातेदारी के इन 4 प्रकारों की बात की है, विवाह संबंधी, रक्त संबंधी, विस्तृत नातेदारी।
ऑप्शन है लेवी स्ट्रॉस, हैविलैंड, मॉर्गन, रेडक्लिफ ब्राउन। लेवी स्ट्रॉस, हैविलैंड, मॉर्गन, रेडक्लिफ ब्राउन ऑप्शंस हैं। विवाह संबंधी, रक्त संबंधी और विस्तृत नातेदारी की बात किसने की है? हैविलैंड ने की है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है लेवेरेट प्रथा पाई जाती है मातृवंशी समाजों में, पितृवंशी समाजों में, द्विवंशीय समाजों में या फिर उपयुक्त सभी में। तो लेवेरेट प्रथा या विवाह एक ही है इसकी जगह, यानी कि जो लेवेरेट प्रथा है इसकी जगह आपको ज्येष्ठ विवाह या देवर विवाह भी देखने को मिल सकता है। अब इसमें होता क्या है, पति है, ठीक है, उसकी जो पत्नी है उसके पति की क्या हो चुकी है? डेथ हो चुकी है। तो अपने मृत पति के भाई के साथ जब उसका विवाह होता है तो उसको ही लेवेरेट प्रथा कहा जाता है। अब यहाँ पर जो मृत पति का भाई है, अगर वो भाई बड़ा है जिसके साथ उस विधवा स्त्री का विवाह हो रहा है, तो भाई बड़ा है जिसके साथ विवाह हो रहा है तो ऐसा विवाह ज्येष्ठ विवाह कहलाता है। और अगर मृत पति का भाई छोटा है जिसके साथ विवाह हो रहा है विधवा स्त्री का, तो ऐसा विवाह देवर विवाह कहलाता है। और ये जो विवाह का स्वरूप है या जो प्रथा है वो पितृवंशी समाजों में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक परिवार जहाँ पति और पत्नी दोनों से संबंधित लोग साथ साथ रहते हैं उसे कहते हैं संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार, विस्तृत परिवार या फिर इनमें से कोई नहीं। पति पत्नी से दोनों से ही संबंधित जो रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, वो एक साथ ही रहते हैं तो ऐसा परिवार क्या कहलाता है? विस्तृत परिवार कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसा परिवार विस्तृत परिवार कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक वियोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है? ऑप्शंस है आधुनिकीकरण, सहयोग, प्रतियोगिता, सात्मीकरण। वियोगात्मक कह ले या इसे असंगठित कह ले या फिर असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया कह ले, तो इसमें से कौन सी एक होगी? प्रतियोगिता। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, गिलिन एंड गिलिन ने 3 तरह की सामाजिक प्रक्रिया की बात की थी। एक तो समान सामाजिक प्रक्रिया, फिर आती है सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, सहयोगी में आत्मसातकरण, सहयोग आ जाएगा। इसके अलावा असहयोगी सामाजिकरण में संघर्ष, प्रतियोगिता, विरोध, विद्रोह, ये सभी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वियोगात्मक पूछी थी, यानी कि असहयोगी या असंगठित सामाजिक प्रक्रिया की बात हो रही थी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है जिन प्रक्रियाओं के कारण समाज में अराजकता, अव्यवस्था तथा तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है उन्हें हम क्या कहेंगे? सहयोगी प्रक्रिया कहेंगे, आत्मसात की प्रक्रिया कहेंगे, असहयोगी प्रक्रिया कहेंगे या फिर व्यवस्थापन की प्रक्रिया कहेंगे। तो समाज में जिन प्रक्रियाओं के द्वारा अराजकता की, तोड़फोड़ की या अव्यवस्था जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, ऐसी प्रक्रिया असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाता है। अब यह किसका कहना है? डेरेनड्रॉफ, रोत्सेनहॉफर, कोजर, ओपेनहेमर। तो मानव का हित ही समाज में होने वाले संघर्ष का कारण है, और ये कहना किसका है? रोत्सेनहॉफर का है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। कोजर संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत की बात करते हैं, प्रकार्यात्मक संघर्ष का सिद्धांत कोजर ने दिया था। नेक्स्ट है सामाजिक संपर्क सामाजिक अंतःक्रिया की प्रथम अवस्था है। सामाजिक संपर्क को, सामाजिक जो अंतरक्रिया है उसका पहला स्तर या पहली अवस्था किसने बताया है? पार्क, गिलिन एंड गिलिन, ब्लूमर या फिर ग्रीन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? गिलिन एंड गिलिन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से वेबर द्वारा प्रस्तुत सत्ता के प्रकारों में से एक नहीं है। सत्ता या शक्ति दोनों की ही बात एक ही संदर्भ में की है वेबर ने, इसमें से एक कौन सी नहीं है ये बताना है। परंपरागत शक्ति या सत्ता, तानाशाही, वैधानिक या तार्किक या फिर करिश्माई। तो परंपरागत शक्ति, करिश्माई शक्ति और वैधानिक या तार्किक शक्ति की बात की थी, तानाशाही की बात नहीं की थी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। एक सेकेंड रुकिए।
ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और वेबर ने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताया था। ध्यान दीजिएगा, वेबर ने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताया था। और सामाजिक क्रिया के ये 4 प्रकार बताते हैं। एक तो बताते हैं परंपरागत सामाजिक क्रिया, दूसरी है भावात्मक सामाजिक क्रिया, तीसरी होती है मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया, और फिर लास्ट में आती है 4th नंबर पर तार्किक सामाजिक क्रिया। ठीक है, तो इस तरीके से पूछा जाता है कि इन सामाजिक क्रिया की बात किसने की है, या वेबर के द्वारा किस क्रिया की बात की गई है, या किस क्रिया की बात नहीं की गई है। तो यही ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किंग्सले डेविस के अनुसार प्राथमिक समूह की निम्न विशेषताओं में से कौन सी आवश्यक है प्राइमरी ग्रुप के लिए। किंग्सले डेविस ने कौन सी विशेषताएं दी, किनके आधार पर हम उसे प्राइमरी ग्रुप कहेंगे। शारीरिक समीपता, समूह का लघु आकार, वैयक्तिक संबंध, या फिर निश्चित क्षेत्र। क्या हो जाएगा 28 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, शारीरिक समीपता, समूह का लघु आकार, वैयक्तिक संबंध। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रश्नों की वह सूची जिसमें अनुसंधानकर्ता प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरता है क्या कहलाता है। क्वेश्चंस की एक लिस्ट है जिसे जो शोध करता है, रिसर्चर्स है, वो क्वेश्चंस के आंसर्स जो होता है वो खुद भरता है, खुद लिखता है, पूछ कर लिखता है खुद। तो ऐसा क्या, इसे हम क्या कहेंगे, साक्षात्कार अनुसूची कहेंगे, साक्षात्कार निर्देशिका कहेंगे, प्रश्नावली कहेंगे, या फिर ये सभी सही हैं, सभी कहलाएंगे। क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, साक्षात्कार अनुसूची। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, हम उस परिवारों को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य, अब पीढ़ी कितनी हो जाएगी, 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य रहते हों। ठीक है, हम उस परिवार को जॉइंट फैमिली कहेंगे जिसमें न्यूक्लियर फैमिली या जिसे सिंगल फैमिली बोलते हैं, उससे अधिक पीढ़ी के सदस्य, 2 या 2 से अधिक पीढ़ी, 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रह रहे हों, उसको ही हम जॉइंट फैमिली कहेंगे। और ये कहना किसका है, इरावती कार्वे, आईपी देसाई, दुबे, कपाड़िया ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, आईपी देसाई हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक स्वरूपात्मक संप्रदाय का अधिवक्ता नहीं है। समाजशास्त्र का जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है उसके समर्थक इनमें से कौन से एक नहीं है। ऑप्शंस है जोत्सेमिल, वीरकांत, हॉबहाउस, वॉन वीज। जोत्सेमिल, वीरकांत, हॉबहाउस, वॉन वीज ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, हॉबहाउस हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, ऐसा किसका मानना है कि धर्म मनुष्य और समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन रहा है। मनुष्य यानी व्यक्ति और समाज के सामाजिक नियंत्रण में जो धर्म है वो एक महत्वपूर्ण साधन रहा है, ऐसा किसका कहना है। C.A. एलवुड, H.D. क्रिक, दुर्खीम, वेबर। तो यहाँ पर राइट आंसर C.A. एलवुड हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा गलत है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, वेस्टरमार्क, द मदर्स, R. ब्रिफॉल्ट, प्रिमिटिव सोसाइटी, R.H. लोवी, एशियन सोसाइटी, L.H. मॉर्गन। तो कौन सा एक गलत है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, वेस्टरमार्क, प्रिमिटिव सोसाइटी, R.H. लोवी, एशियन सोसाइटी, L.H. मॉर्गन सही है। द मदर्स किसकी है, मीट की नहीं है, R. ब्रिफॉल्ट की है। ब्रिफॉल्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने अंतःविवाह की विवेचना जाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में की है। यानी कि जो जाति व्यवस्था है उसकी एक महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो अंतर्विवाह, इनमें से किसने माना है, अंतर्विवाह को किसने माना है। G.S. घुरिये, M.N. श्रीनिवास, S.C. दुबे, N.K. दत्ता ऑप्शंस हैं। जाति व्यवस्था जिसकी सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो बात की थी G.S. घुरिये ने की थी अपनी बुक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में। 6 विशेषताएं जाति व्यवस्था की बताते हैं। आप लोगों ने इससे पहले वाली जो क्लासेस देखी होंगी उसमें बताया गया था, है ना।
तो जीएस घुरिये ने अंतःविवाह को जाति व्यवस्था की प्रमुख जो विशेषता है या महत्वपूर्ण विशेषता है वो बताया था। ठीक है, इसके अलावा इरावती कार्वे ने भी जाति व्यवस्था की दो विशेषताएं बताई थी, एक अंतःविवाह और दूसरी जो बताई थी वो परंपरागत व्यवसाय है। अंतःविवाह और परंपरागत व्यवसाय है। और जो जीएस घुरिये ने 6 विशेषताएं बताई हैं कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन अपनी बुक में, वो कौन कौन सी हैं? एक तो है समाज का खंडात्मक विभाजन, दूसरा है संस्तरण, तीसरा है भोजन सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, चौथा है विभिन्न जातियों की सामाजिक व धार्मिक निर्योग्यताएं, पांचवा है पेशों के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, और लास्ट में 6 नंबर पर विवाह संबंधी प्रतिबंध की बात इन्होंने कही है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने मानव समाज को सरल बहुविभाजित, सरल मिश्रित बहुविभाजित तथा दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज में वर्गीकृत किया है? ऑप्शंस है समनर, पार्सन्स, स्पेंसर, दुर्खीम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दुर्खीम हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। धर्म को सामाजिक तथ्य बताते हैं। धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत दुर्खीम ने ही दिया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। धर्म का सामाजिक जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत है वो दुर्खीम ने दिया था। और धर्म का प्रारंभिक स्वरूप इन्होंने टोटेमवाद को माना था। और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर अध्ययन किया था, ये भी याद रखिएगा। और दुर्खीम धर्म को पवित्र बताते हैं और जो जादू और विज्ञान है उसको अपवित्र बताते हैं। ध्यान रखिएगा, धर्म को पवित्र बताया है, धर्म को सोशल फैक्ट बताया है, धर्म को पवित्र बताया है, और जो जादू, मैजिक और जो साइंस है, मैजिक एंड साइंस को अपवित्र बताते हैं दुर्खीम। ठीक है, तो डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, लुंडबर्ग के अनुसार कौन सी सामाजिक अनुसंधान की श्रेष्ठतम विधि है? इनमें से सोशल रिसर्च की कौन सी श्रेष्ठ विधि है लुंडबर्ग के अकॉर्डिंग? तो अनुसूची है, प्रश्नावली है, साक्षात्कार है, या फिर इनमें से कोई नहीं? अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर साक्षात्कार, इंटरव्यू को वो बताते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, परिस्थिति संरचना व भूमिका संरचना के बीच में सीधा संबंध है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यह किसका तर्क है? बियरस्टेट, ब्रूम एंड सेल्जनिक, जॉनसन, लिंटन। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, परिस्थिति संरचना और भूमिका संरचना की बात हो रही है, इनके बीच में सीधा संबंध है। रॉल्फ लिंटन ने परिस्थिति और जो भूमिका है उसको पर्यायवाची माना था एक दूसरे का। और यहाँ पर परिस्थिति संरचना और भूमिका संरचना के बीच बात हो रही है कि उनके बीच में सीधा संबंध पाया जाता है और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। और ये कहना किसका है? जॉनसन का है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, ऐसा दबाव जिसके द्वारा समाज अपनी सामाजिक व्यवस्था व स्थापित नियमों की सुरक्षा करना चाहता है सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आएगा। अब ये किसका कहना है? लेपियर, ऑकबर्न एंड निमकॉफ, लैंडिस, किंग्सले डेविस। ऐसा दबाव जिसके द्वारा समाज अपनी सामाजिक व्यवस्था और स्थापित नियमों की सुरक्षा करना चाहता है वो सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है, उसको सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। और ये कहना किसका है? ऑकबर्न एंड निमकॉफ का है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। मानव नियंत्रण के ही कारण मानव है, ये कहना किसका था? लैंडिस का कहना था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सहभागी तथा असहभागी अवलोकन की अवधारणा को प्रारंभ किया है? किंग्सले डेविस, एडवर्ड लिंडमैन, लिंटन, विलियम जे गुडे। क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर राइट आंसर एडवर्ड लिंडमैन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसी भूमिका के बिना पद नहीं और बिना पद की भूमिका नहीं होती। अब ये किसका तर्क है? किंग्सले डेविस, लिंटन, जीएच मीड, आर.के. मर्टन। किसी भूमिका के बिना पद नहीं, पद मतलब स्टेटस, परिस्थिति, और बिना परिस्थिति के भूमिका नहीं होती। और ये कहना रॉल्फ लिंटन का है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि एक सामाजिक समूह केवल व्यक्तियों का योग है जो नियमित रूप से एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करते हैं, इंट्रैक्शन करते हैं? मैकेवर एंड पेज, गिडेंस, रॉबर्ट पार्क, मैक्स वेबर। ऑप्शंस हैं।
नियमित व्यक्तियों का समूह या व्यक्तियों का संकलन जो नियमित रूप से अंतर्क्रिया कर रहा है उसको सोशल ग्रुप कहने वाले कौन है? गेडेंस है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली अंतःक्रिया में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा है? वॉन विस, वेबर, पार्सन्स, एडरसन। व्यक्ति और समाज के बीच में जो अंतर्क्रिया होती है उस अंतर्क्रिया में जो भी परिवर्तन होता है उसको सोशल चेंज किसने कहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्सन्स हो जाएगा। पार्सन्स के 3 मेन कंट्रीब्यूशन रहे हैं सोशोलॉजी में। एक तो है सोशल सिस्टम, सेकंड है सोशल एक्शन और थर्ड नंबर पर क्या आता है? फंक्शनलिज्म, प्रकारवाद की जो इन्होंने बात की है। इसके अलावा संस्थाकरण की भी अवधारणा इनकी रही है। एकांतिक नाभिकीय परिवार की इन्होंने भी बात की थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लूसी मेयर के अनुसार विवाह है एक सामाजिक समझौता। विवाह ऐसा योग है जिसमें स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाएगा। संतानों का समाजीकरण एवं लालन पालन या फिर इनमें से कोई नहीं? विवाह क्या है लूसी मेयर के अनुसार? तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है? पूंजीवादी समाज की जो आवश्यकता है उसको प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन को बताया है किसने? ऑप्शंस है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, किंग्सले डेविस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने पार्सन्स का समर्थन करते हुए कहा कि नाभिकीय परिवार समाज के एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई है? ध्यान रखिएगा, पार्सन्स का समर्थन करते हुए कह रहे हैं इनमें से किसने कहा है, किसका कहना है कि नाभिकीय परिवार समाज की एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई है? एडमंड लीच, रोजर एंड हैरिस, मॉर्गेट बेनस्टन, वोगेल एंड बेल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोजर एंड हैरिस। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर गतिशीलता की बात हो रही है, सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी की। अब लिप्सिट एंड बेंडिक्स ने कौन सी नहीं बताई है? नहीं बताई है ये पूछा जा रहा है। अंतःपीढ़ीगत गतिशीलता, अंतरपीढ़ी गतिशीलता, स्थितिकीय गतिशीलता या फिर परिस्थिति गतिशीलता। तो इन्होंने लिप्सिट एंड बेंडिक्स ने जो बात की है सामाजिक गतिशीलता के 2 प्रकार बताए थे। तो एक तो अंतःपीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता और अंतरपीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता, इसकी बात की थी। परिस्थिति और स्थितिकीय गतिशीलता की बात नहीं की थी। तो नहीं पूछा जा रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, जल्दबाजी में जल्दी में गलत ना कर दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, ऑप्शंस को अच्छे से देखिएगा। जॉर्ज हर्बर्ट मीड, GH मीड और M मीड में कंफ्यूज मत होइएगा। GH मीड जॉर्ज हर्बर्ट मीड है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी जिनकी बुक रही है, I एंड मी का जिनका कॉन्सेप्ट रहा है, भूमिका ग्रहण, भूमिका निर्वहन की अवधारणा इन्होंने दी थी। और M मीड, उनका पूरा नाम मॉर्गेट मीड है, मेल एंड फीमेल इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक रही है। तो इन सभी को ध्यान से देखिएगा। AR देसाई, IP देसाई, इन नामों को अच्छे से ऑप्शंस देखिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा कि नहीं है पूछा जा रहा है या कौन सा है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने जनजातीय आत्मसातकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए जनजातीय जातीय सातत्य प्रतिरूप प्रस्तुत किया, यानी अवधारणा दी थी या मॉडल दिया था? MN श्रीनिवास, सुरजीत सिन्हा, SC दुबे, DN मजूमदार। जनजातीय आत्मसातकरण की प्रक्रिया की व्याख्या के लिए। अच्छा, जनजातियों की समस्या से संबंधित जो नीतियाँ आई थी उसमें एक आत्मसातकरण की नीति थी, और उस नीति की बात किसने की थी, यानी कि वो कॉन्सेप्ट किसका रहा था? GS घुरिये का रहा था। ठीक है, और आइसोलेशन पृथक्करण की नीति की बात या नेशनल पार्क की बात किसने की थी? वेरियर एल्विन ने की थी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? सुरजीत सिन्हा हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा।
नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलन एवं संघर्ष की प्रक्रियाओं को कहते हैं राजनीतिक प्रक्रियाएं, असहयोगात्मक प्रक्रियाएं, जैविकी प्रक्रियाएं या फिर सहयोगात्मक प्रक्रियाएं। तो क्या कहलाएगा? प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलन एवं संघर्ष की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? असहयोगात्मक प्रक्रियाएं कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है समाज का सामाजिक स्थिरीकरण का जो समाज का जो स्ट्रैटिफिकेशन है, सामाजिक स्थिरीकरण है, वो उपभोग पर निर्भर है। ठीक है, उपभोग पर निर्भर है। और ये जो उपभोग होता है कोई वस्तुओं का नहीं होता है, संकेतों का उपभोग होता है। अभी किसने कहा है? बोडिलार्ड, हेबरमास, देरिदा, जेमसन ऑप्शंस हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। सोशल कंट्रोल, सोशल चेंज, ये सभी कंप्लीट कराया जा चुका है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोडिलार्ड हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रानीखेड़ा ग्राम का अध्ययन किया है ऑस्कर लेविस, बी.आर. चौहान, मैकिम मेरियट, डी.एन. मजूमदार। किसका राय? फील्ड वर्क से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फील्ड वर्क भी कराया गया है, प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा उसका। तो रानीखेड़ा गांव पर अध्ययन किसका रहा है? ऑस्कर लेविस का रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ऑस्कर लेविस की अवधारणा एक रही है कॉन्सेप्ट गरीबी संस्कृति। ठीक है, गरीबी की अवधारणा या दरिद्रता की संस्कृति या गरीबी की संस्कृति ऑस्कर लेविस ने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। इसके अलावा ऑस्कर लेविस ने जजमानी व्यवस्था का भी अध्ययन किया था। ठीक है, जजमानी व्यवस्था को इन्होंने बताया था इसमें उच्च जाति निम्न जातियों का शोषण करती है। तो जजमानी व्यवस्था को एक शोषणकारी संस्था बताने वाले यही थे कहने वाले ऑस्कर लेविस। नेक्स्ट है किसने कहा है कि नव प्रकारवाद क्रिया तथा व्यवस्था पर लगभग समान ध्यान देता है? न्यू फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म नहीं है, प्रकारवाद नहीं है, नव प्रकारवाद है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? अलेक्जेंडर, जिन्सबर्ग, बोर्डियू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर हो जाएगा। अलेक्जेंडर नव प्रकारवाद के जनक थे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु और वर्ग समूह, भीड़, ये सभी उदाहरण हैं। प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक समूह में, द्वितीयक समूह में, अर्ध समूह में या फिर समिति में। किसके अंतर्गत आएंगे ये सभी? क्या हो जाएगा यहाँ पर? अर्ध समूह में आ जाएंगे। अर्ध समूह या आभासी समूह, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अर्ध समूह या आभासी समूह की जो बात की थी जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर ने की थी। ठीक है, इसमें निश्चित संगठन का अभाव होता है, लोग एक दूसरे के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, और ध्यान रखिएगा अर्ध या आभासी प्राथमिक समूह की अवधारणा। यहाँ पर जो पूछा गया है आप लोगों को बताया गया है अर्ध समूह का कॉन्सेप्ट बताया गया है। अर्ध समूह या आभासी समूह जिसे कहा जाता है वो जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर ने दिया है। अभी अब जो बताया जा रहा है अर्ध या आभासीय प्राथमिक समूह, प्राइमरी ग्रुप लास्ट में ऐड हो गया है। तो ये कॉन्सेप्ट कूले का है। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। नेक्स्ट है सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष कहने वाले कौन है? किसने कहा है सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है? मैकेवर, ग्रीन, डेरेनड्रॉफ, मैक्स वेबर। सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा है? ग्रीन ने कहा है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन ने कहा है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और ग्रीन ने 3 प्रकार बताए थे सहयोग के, प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग और तृतीयक सहयोग। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सामाजिक स्थिरीकरण को प्रकार्यात्मक आवश्यकता मानता है? मार्क्स व ट्यूमेन, मैक्स मुलर, पार्सन्स व मूर, लिप्सेट। तो सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसका रहा है? किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर का रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है सामाजिक स्थिरीकरण का सामाजिक स्थिरीकरण को, स्ट्रैटिफिकेशन को किसने प्रकार्यात्मक आवश्यकता माना है?
तो यहाँ पर राइट आंसर पार्सन्स एंड विल्बर्ट मूर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर ने सामाजिक स्त्रीकरण का जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था अपनी बुक सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में दिया था। तो बुक भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर की है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एकल विवाह, एक पुरुष का अनेक स्त्रियों से विवाह। बहुपति विवाह, एक स्त्री का अनेक पुरुषों से विवाह। बहुपत्नी विवाह, अनेक स्त्री व पुरुषों का एक दूसरे के साथ सामूहिक रूप से विवाह। समूह विवाह, जिसमें एक पुरुष का स्त्रियों के एक समूह से विवाह। सही बताना है, ठीक है, सही कौन सा है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? बहुपति विवाह, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, एक स्त्री का अनेक पुरुषों से विवाह। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार विवाह पुरुष एवं स्त्री का सामाजिक रूप से स्वीकृत मिलन है? जॉनसन, हॉबेल, मजूमदार, मॉर्गन ऑप्शंस हैं। तो विवाह पुरुष एवं स्त्री का सामाजिक रूप से स्वीकृत मिलन है, ये किसका कहना है? मजूमदार का कहना है, डीएन मजूमदार। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से वर्ल्ड रेवोल्यूशन एंड द फैमिली, अब ये बुक किसकी है? वर्ल्ड रेवोल्यूशन एंड द फैमिली। माइकल यंग एंड पीटर विलमोट, विलियम जे गुडे, लॉरेंस स्टोन, आईपी देसाई। क्या हो जाएगा यहाँ पर? किसकी बुक हो जाएगी ये? विलियम जे गुडे की हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, खस फैमिली एंड लॉ, अब ये बुक किसकी है? फेडरिक क्लिपले, आईपी देसाई, एलडी जोशी, इवांस प्रिचार्ड। खस फैमिली एंड लॉ, किसकी है बुक ये? एलडी जोशी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन समाजशास्त्री शिकागो स्कूल से संबंध है? स्मॉल, अगस्कॉम्ट, दुर्खीम या फिर इनमें से कोई नहीं? संबंध है या समर्थक हैं ये पूछा जा रहा है, तो ए स्मॉल हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है, अब ये किसका विचार है? समनर, दुर्खीम, जिन्सबर्ग, किंग्सले डेविस ऑप्शंस हैं। समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है, यह किसका कहना है? तो राइट क्या होगा? दुर्खीम होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने संयुक्त परिवार को आर्थिक इकाई कहा है? ज्वाइंट फैमिली को आर्थिक इकाई किसने कहा? जीपी मर्डॉक, इरावती कार्वे, एमएस गोरे, आईपी देसाई। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट? संयुक्त परिवार को आर्थिक इकाई किसने कहा है? इरावती कार्वे ने कहा है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, समाज की संरचना एवं उसके प्रकारों में परिवर्तन को क्या कहते हैं? जो सोसाइटी के या जो सोशल स्ट्रक्चर है, सामाजिक संरचना है और उसके जो फंक्शंस होते हैं, प्रकार होते हैं, जब उसमें परिवर्तन होता है तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? धार्मिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन या फिर संरचनात्मक परिवर्तन? क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा, सोशल चेंज। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में मानना है या कथन व्यक्त किया गया है? जिन्सबर्ग, सीमेल, ऑकबर्न, दुर्खीम। तो राइट आंसर क्या होगा? दुर्खीम होगा। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात की जाए तो एक है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। सेकेंड बुक है द सुसाइड की, जिसमें 4 प्रकार बताते हैं। फिर एक बुक आती है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, ठीक है, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। फिर एक बुक आती है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजस, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी दुर्खीम की। नेक्स्ट है, अगस्त कॉम्ट पर उस समय के सर्वप्रथम किस दार्शनिक विचारक के विचारों का प्रभाव पड़ा था?
सेंट साइमन, J.S. मिल्स, अगस्ट कॉम्ट या फिर जॉन लॉक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 64 का सेंट साइमन। और सेंट साइमन अगस्ट कॉम्ट के गुरु थे, टीचर थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। विज्ञानों का वर्गीकरण दिया था अगस्ट कॉम्ट ने, जिसमें मैथ्स की बात की थी, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी, सेकेंड नंबर पर खगोल शास्त्र, फिर थर्ड पर फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र, फिर फोर्थ पर रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री की बात की, फिर बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, एंड लास्ट में उन्होंने सोशियोलॉजी की बात की थी अगस्ट कॉम्ट ने, ठीक है। ज्ञान के 3 स्तरों की बात की थी, धार्मिक, तात्विक या वैज्ञानिक, या थर्ड नंबर पर वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवाद की बात होती है, ठीक है, जो कि इन्होंने की थी अगस्ट कॉम्ट ने। समाजशास्त्र शब्द को दिया था इन्होंने, समाजशास्त्र के जनक हैं। 1838 में समाजशास्त्र शब्द दिया था, सोशियोलॉजी शब्द, और उससे पहले सोशियोलॉजी से पहले उन्होंने सोशल फिजिक्स शब्द का यूज़ किया था, सामाजिक भौतिकी शब्द का यूज़ किया था। नेक्स्ट है, मार्क्स के कथानुसार वर्ग संघर्ष में किन 2 वर्गों के बीच में संघर्ष होता है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, किन 2 समूहों के बीच में या किन 2 वर्गों के बीच में संघर्ष की बात की थी कार्ल मार्क्स ने। पूंजीपति सर्वहारा वर्ग, शासक व शासित वर्ग, शिक्षित व अशिक्षित वर्ग, मालिक व मजदूर वर्ग। तो पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग के बीच में संघर्ष की बात की थी। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, पूंजी वह धन है जिसका उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है। यह कथन किसका है? मैक्स मूलर, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, मैकएवर। पूंजी को एक ऐसा धन बता रहे हैं जिसका प्रयोग श्रमिकों के शोषण करने के लिए किया जाता है। तो ये किसका कहना है? कार्ल मार्क्स का कहना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी कुछ इंपॉर्टेंस बुक्स की बात की जाए तो दास कैपिटल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दास कैपिटल एक बुक आती है पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी है। फिर एक बुक है द होली फैमिली, एंजल्स के साथ जो कि लिखी थी द होली फैमिली, और एक द जर्मन आइडियोलॉजी है एंजल्स के साथ, द जर्मन आइडियोलॉजी एंजल्स के साथ है। ठीक है, तो ये इन बुक्स को ध्यान रखिएगा, मार्क्स की है। नेक्स्ट है, समाजों की उत्पत्ति परिस्थिति से संविदा में हुई है, यह तर्क है। समाज की जो उत्पत्ति हुई है वो परिस्थिति से संविदा में हुई है, ये किसका कहना है, ये किसका तर्क है? लॉक, अरस्तु, हेनरी मेन, रॉल्फ लिंटन। तो राइट आंसर हेनरी मेन हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने जनजातियों की अर्थव्यवस्था को 5 भागों में विभक्त किया है? संकलन, शिकार, मछली पकड़ना, कृषि, पशुपालन। ऑप्शंस हैं मैकएवर एंड पेज, फोर्ड एंड हर्शकोविट्ज, स्पेंसर, डी.एन. मजूमदार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्ड एंड हर्शकोविट्ज हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, कुशल श्रमिक, अर्धकुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक में श्रमिकों का विभाजन निम्न में से किसने किया? कार्ल मार्क्स, हेगल, डेरेनड्रॉफ, एंजल्स। श्रमिकों के प्रकार या श्रमिकों का विभाजन कुशल श्रमिक में, अर्धकुशल श्रमिक में या फिर अकुशल श्रमिक में किसने किया है? राइट आंसर रॉल्फ डेरेनड्रॉफ है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर की भांति व्याख्यात्मक समाजशास्त्र को प्रतिपादित करने वाला विद्वान निम्न में से कौन है? पीटर ब्लाउ, मीड, बर्जर, शुट्स। वेबर की ही तरह व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की बात किसने की है? तो राइट आंसर शुट्स हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, कास्ट ओल्ड एंड न्यू। अब ये बुक किसकी है? कास्ट ओल्ड एंड न्यू, योगेंद्र सिंह, आंद्रे बेते, ए.आर. देसाई, डी.पी. मुखर्जी। योगेंद्र सिंह, आंद्रे बेते, ए.आर. देसाई, डी.पी. मुखर्जी, किसकी है बुक? तो राइट आंसर आंद्रे बेते हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, कमार जनजाति का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? डी.एन. मजूमदार,
एस.सी. दुबे और रॉबर्ट रेडफील्ड एल.पी. विद्यार्थी। कमार जनजाति पर अध्ययन किसका रहा है और सबसे पहले पूछा जा रहा है किसने किया है? तो एस.सी. दुबे मतलब इनका पूरा नाम श्यामाचरण दुबे है। इन्होंने कमार जनजाति पर सबसे पहले अध्ययन किया था। शमीरपेट गांव पर इनका अध्ययन रहा है। बहुल परंपरा की अवधारणा दी है, जो कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने जो दो परंपरा की बात की थी ना, लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा या वृहद परंपरा उसे कहा जाता है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में दुबे का कहना था कि ये गलत है, ऐसा नहीं है। भारतीय समाज जटिल है और यहाँ पर मात्र सिर्फ दो परंपराएं नहीं पाई जाती हैं, बल्कि बहुल परंपरा देखने को मिलती है। और 6 तरह की परंपराओं की बात की थी। पहली परंपरा शास्त्रीय परंपरा बताई इन्होंने, दूसरी बताई राष्ट्रीय परंपरा या फिर नव विकसित परंपरा आपको देखने को मिलेगा। तीसरे नंबर पर आता है क्षेत्रीय परंपरा, ठीक है। फिर 4th नंबर पर स्थानीय परंपरा, फिर 5th नंबर पर स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा और लास्ट में पश्चिमीय परंपरा की बात करते हैं, ठीक है। तो बहुल परंपरा की जो अवधारणा है वो एस.सी. दुबे की है। प्रभुत्व व्यक्ति की अवधारणा दी थी, जहाँ पर डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट है, यानी कि प्रभुत्व जाति की जो अवधारणा है M.N. श्रीनिवास ने दी थी और कहा था कि प्रभुत्व जातियाँ होती हैं। तो दुबे का कहना है ये गलत है, प्रभुत्व जाति नहीं होकर प्रभुत्व व्यक्ति होना चाहिए, प्रभुत्व व्यक्ति का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो ये जो प्रभुत्व व्यक्ति है ये अवधारणा एस.सी. दुबे की है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, लिंटन ने प्रदत्त और अर्जित प्रस्तुतियों में भेद अपनी जिस पुस्तक में किया है वह है। इनमें से किस बुक में लिंटन ने प्रदत्त और अर्जित प्रस्तुति की बात की है या उसमें अंतर किया है? बुक्स हैं द ट्री ऑफ कल्चर, द स्टडी ऑफ मैन एंड सोसाइटी, या फिर इनमें से कोई नहीं। रॉल्फ लिंटन ने इन्होंने स्टेटस एंड रोल यानी कि प्रस्तुति और भूमिका का दोनों का सम्मिलित रूप से सबसे पहले अध्ययन किया था। अगर हम ऐसे बात करते हैं कि सबसे पहले स्टेटस की बात किसने की है, स्टेटस यानी प्रस्थिति की बात किसने की है, तो मैक्स वेबर ने की है। रोल की बात आती है सबसे पहले, भूमिका की बात किसने की है, तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड हो जाएंगे। लेकिन दोनों को सम्मिलित रूप से दोनों का वर्णन सबसे पहले किसने किया है, अध्ययन किसने किया है, तो रॉल्फ लिंटन है, जिन्होंने किया है अपने बुक द स्टडी ऑफ मैन में। और ये बुक आती है 1936 में आती है। प्रस्थिति के 2 प्रकार बताते हैं, प्रदत्त और अर्जित प्रस्थिति। प्रदत्त प्रस्थिति जिसे व्यक्ति अपने जन्म से प्राप्त करता है, अर्जित प्रस्थिति वो होती है जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार प्राप्त करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसका तर्क है कि प्राचीन समाज की इकाई परिवार थी जबकि आधुनिक समाज की इकाई व्यक्ति है? मार्क्स, मैक्स मूलर, हेनरी मेन, विलियम गुडे ऑप्शंस हैं। प्राचीन समाज की इकाई व्यक्ति थी, परिवार था, और आधुनिक जो समाज है उसमें जो इकाई है, समाज का मुख्य बिंदु या केंद्रीय बिंदु है, वो व्यक्ति है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी मेन हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों तथा उद्योग धंधों के आधार पर जाति प्रणाली की उत्पत्ति हुई है, और यह तर्क किसका है? हट्टन, नेस्फील्ड, मार्क्स, रॉबर्ट पार्क ऑप्शंस हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? तो यहाँ पर नेस्फील्ड हो जाएगा। जाति उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो व्यावसायिक सिद्धांत नेस्फील्ड ने दिया हुआ था। और इसके अलावा अगर जाति उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत पूछा जाता है तो प्रजातीय सिद्धांत रिजले ने, घुरिये ने, मजूमदार ने दिया था। जाति उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत होकार्ट एंड सेनाट ने दिया था, ठीक है। होकार्ट एंड सेनाट ने जाति उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत दिया था। राजनीतिक सिद्धांत जाति उत्पत्ति का अबे डुबाई का रहा है, और जाति उत्पत्ति का उद्विकासीय सिद्धांत इबेटसन ने दिया है, ठीक है। और नेस्फील्ड का आपको पता ही है व्यावसायिक सिद्धांत रहा है। इनका एक स्टेटमेंट आता है, व्यवसाय ही के पेशा और केवल पेशा ही, या व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति उत्पत्ति का एकमात्र कारण रहा है, ठीक है। तो नेस्फील्ड ने कहा था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के लेखक कौन हैं? अलेक्जेंडर, विलियम एफ वाइट, जॉर्ज फ्रेजर, टॉफ्ट। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी किसकी बुक है ये? तो विलियम एफ वाइट की है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, संदर्भ समूह व्यवहार का मूल कारण
सर्वोत्तम लोगों की नकल करना है किसका आधार, जिसका आधार कल्पना होती है, कल्पना होता है। ठीक है, ऑप्शंस जो दिए गए हैं टी न्यूकॉम्ब है, ऑटो क्लाइनबर्ग है, शेरेफ है, हाइमन है। अब रेफरेंस ग्रुप की बात सबसे पहले किसने की थी, हाइमन ने की थी। और समाजशास्त्र में पूछा जाता है सबसे पहले किसने की है, तो समाजशास्त्र में आर के मर्टन, रॉबर्ट के मर्टन ने सबसे पहले रेफरेंस ग्रुप की बात की थी। रेफरेंस ग्रुप ऐसा होता है समूह जिसका व्यक्ति सदस्य नहीं होता है लेकिन उसका सदस्य बनना चाहता है। और रेफरेंस ग्रुप के दो आधार बताए थे, संदर्भ समूह के दो आधार बताए थे। मर्टन ने आकांक्षा और दूसरा सापेक्षिक वंचना या सापेक्ष वंचना या तुलनात्मक अभावबोध, इन दो आधारों के आधार पर ही संदर्भ समूह का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑटो क्लाइनबर्ग हो जाएगा। और इन्होंने संदर्भ समूह के दो प्रकार बताए थे, काल्पनिक संदर्भ समूह और वास्तविक संदर्भ समूह। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने परिभाषित किया है कि कोई भी समूह इस कारण बनता है कि कोई स्वार्थ उसके सदस्यों को परस्पर संयुक्त रखता है। ऑप्शंस है एडवर्ड सापिर, एम जिन्सबर्ग, मैकेवर, मैक्स वेबर। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट, तो यहाँ पर राइट आंसर एडवर्ड सापिर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस अवधारणा में एम एस श्रीनिवास ने जाति में गतिशीलता को सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया की तरह समझाया है। संस्कृतिकरण, पाश्चात्यकरण, आधुनिकीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, बताइए। 79 का यहाँ पर क्या होगा, संस्कृतिकरण हो जाएगा। संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति किसी उच्च जाति या द्विज जाति की जो रीति रिवाज, लाइफ स्टाइल होता है, उनकी धार्मिक पद्धतियाँ होती हैं, जीवन शैली होती है, उनका अनुकरण करती है इस विश्वास के साथ कि ऐसा करने से कुछ समय पश्चात या कुछ पीढ़ियों के बाद उसका जो जाति में स्थान मिला है उस जाति को, वो बेहतर हो सकेगा। उसको ही संस्कृतिकरण कहा है एम एन श्रीनिवास ने। और इसका पूरा एक अलग से वीडियो भी बनाया गया था। एम एन श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से फोल्डर मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में। 2 वीडियोस थी, डोमिनेंट कास्ट का भी बनाया था, क्योंकि इन दोनों से ही रिलेटेड, इन दोनों ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछने को देखने को आपको मिलेंगे हर एग्जाम्स में। ठीक है, और ये जो संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है, ये कॉन्सेप्ट अपनी बुक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में देते हैं। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में देते हैं। ठीक है, और इस बुक में उन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का प्रयोग किया था। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक जो उपागम होता है उसका प्रयोग किया था। और इन्होंने ये भी एक स्टेटमेंट आता है इनका कि जो भारत के संदर्भ में जो जैसा कि कहा जाता है कि यहाँ की जो जातियाँ हैं वो गतिहीन हैं, यानी उसमें गतिशीलता देखने को नहीं मिलती है जाति व्यवस्था में। तो श्रीनिवास का कहना था, इनका चूँकि दक्षिणी भारत में मैसूर की कुर्क जातियों पर अध्ययन रहा है, तो उन्होंने वहाँ पर पाया कि ऐसा कहना गलत है। भारत की जातियों में गतिशीलता संभव है, और ये जो गतिशीलता संभव हुई है वो इनमें से कुछ जो प्रक्रिया हैं, जैसे कि संस्कृतिकरण जिसकी बात करते हैं, उसके द्वारा उन्होंने वहाँ पर जातियों में गतिशीलता देखी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि जादू या धार्मिक क्रियाएं जनजातियों को तनाव मुक्त रखती हैं? फ्रेजर, मेलानोव्स्की, फोर्ड, एस.सी. दुबे ऑप्शंस हैं। जादू या धार्मिक क्रियाएं जनजातियों को तनाव मुक्त रखती हैं, ये किसका कहना है? मेलानोव्स्की का कहना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिवादी, प्रकारवादी ये हैं। ठीक है, इनका जादू के 2 प्रकार, सफ़ेद जादू और जो काला जादू है वो दिया हुआ है इन्होंने। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि संयुक्त परिवार में स्त्रियों की स्थिति अति निम्न होती है? जॉइंट फैमिली में जो फीमेल्स होती हैं उनकी जो स्थिति होती है वो निम्न होती है, ये किसका तर्क है? के.एम. कपाड़िया, के.एम. पानिकर, एम.एस. गोरे या फिर इरावती कार्वे? किसका कहना है?
राइट आंसर क्या हो जाएगा? KM कपाड़िया हो जाएगा, सॉरी KM पानीकर हो जाएगा, ठीक है, KM पानीकर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विवाह, वह विवाह जिसमें आपका जन्म हुआ हो, सॉरी वह परिवार जिसमें आपका जन्म हुआ हो, जिसने आपको एक नाम और पहचान प्रदान की हो, उसे क्या कहेंगे? ऐसा परिवार क्या कहलाएगा जिसमें व्यक्ति का जन्म हो रहा है, उसको एक नाम, उसको पहचान मिल रही है? फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, संयुक्त परिवार या फिर एकाकीय परिवार, क्या कहलाएगा? वार्नर है जिन्होंने नाभिकीय परिवार के 2 प्रकार बताए थे, है ना, जन्म मूलक परिवार और प्रजनन मूलक परिवार। जन्म मूलक परिवार वो होता है जिसमें व्यक्ति का जन्म होता है, ठीक है, उसमें ऐसे परिवार में उसके माता पिता भाई बहन रहते हैं। प्रजनन मूलक परिवार वो होता है जिस परिवार का निर्माण व्यक्ति अपने शादी के बाद करता है, और ऐसे परिवार में पति पत्नी और अविवाहित उसके बच्चे रहते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है व्यक्ति का जिसमें जन्म हुआ हो और उसको नाम और पहचान उस परिवार से मिल रही है, तो ऐसा परिवार क्या कहलाएगा? तो उसे फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जन्म मूलक परिवार। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है वेबर के अनुसार व्यक्ति की वर्ग स्थिति निर्धारित करती है व्यक्ति की बाजार स्थिति, जीवन अवसर, जीवन शैली या फिर परिस्थिति, क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? जीवन अवसर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था में परिवर्तन ही समाज में परिवर्तन लाता है, यह तर्क है। मैक्स वेबर, मैक्स मूलर, कार्ल मार्क्स या फिर अल्थ्यूजर। अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन ही समाज में परिवर्तन लाता है, और ये तर्क किसका रहा है? कार्ल मार्क्स का रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स आर्थिक निर्धारणवादी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इनके जो कॉन्सेप्ट्स रहे हैं जैसे कि सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इन्होंने दिया था। समाज में 2 संरचना की बात, अधोसंरचना और अधिसंरचना की इन्होंने बात की थी। पूंजीपति सर्वहारा वर्ग की बात की थी। समाजवाद की अवधारणा इनकी रही है, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स रहे इनके। स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणा भी इन्होंने ही दी थी। तो राइट ऑप्शन सी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसने यह कहा है कि तुलनात्मक समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा नहीं है, यह स्वयं में समाजशास्त्र है? अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर, वेबर, दुर्खीम ऑप्शंस हैं। तुलनात्मक समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा नहीं है, बल्कि ये स्वयं में समाजशास्त्र है, और यह तर्क है दुर्खीम का, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने कहा है कि प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है? कंपटीशन की बात हो रही है यहाँ पर। उसको पूंजीवादी समाज की एक विशिष्ट आवश्यकता किसने माना है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर या फिर किंग्सले डेविस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है स्पेंसर के मतानुसार औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषता है ऐच्छिक सहयोग, अनिवार्य सहयोग, सहयोग या फिर असहयोग। औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषता कौन सी है जिसकी बात हर्बर्ट स्पेंसर ने की? आप लोगों को बताया गया था 2 तरह की समाज की बात की थी इन्होंने, सैनिक समाज और औद्योगिक समाज, ठीक है। तो वहीं पर पूछा जा रहा है औद्योगिक समाज की विशेषता स्पेंसर ने किसे बताया था? तो राइट आंसर ऐच्छिक संयोग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है मैकिम मेरियट ने अपनी पुस्तक विलेज इंडिया में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने के लिए 2 अवधारणाओं का प्रयोग किया। एक है सार्वभौमिकरण और दूसरी बतानी है इनमें से कौन सी है।
पारंपरिककरण, स्थानीयकरण, क्षेत्रीकरण या फिर सीमांतीयकरण। विलेज इंडिया किसकी बुक है? मैकमेरिट की है, ये याद रखिएगा। और इस बुक में ही इन्होंने बात की है सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या या अध्ययन करने के लिए 2 जो अवधारणाएं दी थी वो कौन कौन सी है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो एक तो सार्वभौमिकरण है, दूसरी कौन सी है? स्थानीयकरण है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, वेबर ने प्रतियोगिता को किस रूप में परिभाषित किया है? प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा को वेबर ने क्या कहा? सहयोगात्मक संघर्ष कहा है, शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है, संघर्षरत सहयोग कहा है या फिर तर्कपूर्ण संघर्ष कहा है? तो राइट आंसर सहयोगात्मक संघर्ष हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, विकसित एवं विकासशील समाजों में अंतर स्थापित करने के लिए प्रतिमान चरों का प्रयोग किसने किया है? किंग्सले डेविस, बी होजलिट्स, W.E. मुरे, टॉलकट पार्सन्स। पैटर्न वेरिएबल किसने बात की थी? टॉलकट पार्सन्स ने की थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न समाजशास्त्रियों में किसने समूह को अंतः समूह और बाह्य समूह में वर्गीकृत किया है? इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का कॉन्सेप्ट किसका रहा है? ऑप्शंस जो दिए गए हैं, बोटोमोर, जॉनसन, समनर, किंग्सले डेविस। बोटोमोर, जॉनसन, समनर, किंग्सले डेविस ऑप्शंस हैं। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, तो ये जो कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो समनर का हो जाएगा। ठीक है, 2 तरह के समूह की बात की थी समनर ने, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। एक निर्जातीयकरण, जो निर्जातीयकरण है या निर्जातीय केंद्रवाद, ठीक है, निर्जातीय केंद्रवाद की जो अवधारणा है वो समनर की ही है। ठीक है, और संस्थाकरण की जो बात है, संस्थाकरण तो वो कॉन्सेप्ट हो जाएगा पार्सन्स का। संस्था का विकास या संस्था की जो अवधारणा है वो समनर ने दी थी कि किस तरीके से संस्था का विकास होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? चलिए देखते हैं। संस्कृति मानव निर्मित है, संस्कृति सामाजिक विरासत है, संस्कृति सामूहिक चेतना का एक स्वरूप है या फिर संस्कृति एक वैयक्तिक तथ्य है? गलत पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो संस्कृति एक वैयक्तिक तथ्य है, ये ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत में पश्चिमीकरण को किस अवधारणा से स्पष्ट किया जा सकता है? समायोजन, संदर्भ समूह, सात्मीकरण या फिर पर संस्कृतिकरण? तो यहाँ पर रेफरेंस ग्रुप होगा, संदर्भ समूह, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रिमिटिव कल्चर। अब ये बुक किसकी है? प्रिमिटिव कल्चर, क्रोबर, टाइलर, वेबर, दुर्खिम ऑप्शंस हैं। राइट क्या होगा यहाँ पर? प्रिमिटिव कल्चर किसकी है? टाइलर की है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्टिमम पॉपुलेशन जो थियरी है वो किसकी है? माल्थस, एडविन कैनन, स्पेंसर, ड्यूमो ऑप्शंस हैं। ऑप्टिमम पॉपुलेशन थियरी किसकी है? एडविन कैनन की, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनजातियों के हित में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जातियों व जनजातियों से संबंधित प्रावधान से संबंधित नहीं है? अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 343 या फिर अनुच्छेद 332? किस अनुच्छेद में जातियों और जनजातियों की बात नहीं कही गई है? तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 343 है ना, 343, अनुच्छेद 343 हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से किसका कहना है कि संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन शैली है? R.K. मर्टन, R. रेडफील्ड, टाइलर, मजूमदार एंड मदान। संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन शैली है, ये किसका कहना है?
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेडफील्ड हो जाएगा, रॉल्फ, ठीक है, रेडफील्ड हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी है? वेबलन, जिन्सबर्ग, ऑकबर्न, रॉल्फ लिंटन। सांस्कृतिक विलंबना, तो ये अवधारणा किसकी है? ऑकबर्न की है। भौतिक और अभौतिक संस्कृति की इन्होंने बात की थी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द ह्यूमन ग्रुप। अब ये बुक किसकी है? द ह्यूमन ग्रुप, रेडफील्ड, C.H. कूले, समनर, जॉर्ज सी होम्स ऑप्शंस हैं। द ह्यूमन ग्रुप। बुक्स एंड ऑथर्स कंप्लीट कराई जा चुके हैं पहले, आप लोगों को प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर मिल जाएगा। अगर किसी को देखना है अभी भी तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पर आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? होम्स हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक समूहों के रूप में समूहों का विभाजन किस समाजशास्त्री ने किया है? वॉर्ड, पार्क एंड बर्गेस, जॉनसन, एडवर्ड सापिर। समूह के दो प्रकार, प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक, किसने बताए हैं? तो राइट आंसर पार्क एंड बर्गेस हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड कल के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, क्वेश्चंस को अच्छे से समझिएगा, ऑप्शंस अच्छे से देखिएगा, फिर जाकर आंसर को टिक करिएगा, ठीक है। तो चैनल पर जितने भी नए लोग हैं वे सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।